हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ नेट ज्ञान बाय रोशनी चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नेट हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं 2022 का। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? आपको बताना है देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है। ए, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। बी, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी। सी, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी। डी, गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी। चलिए इसमें आपको क्रम वाइज बताना है। सबसे पहले कौन सा आया, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा, ये आपको क्रम वाइज देखना है। तो इसमें है आप दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी। ठीक है, सबसे पहला आएगा ब्राह्मी लिपि, उसके बाद गुप्त लिपि, उसके बाद कुटिल लिपि, उसके बाद है देवनागरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है। ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है शी। अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, बुंदेली बोली की उपबोलियां कौन सी है? आपको बताना है। ए, भुक्सा संडिली, बंगराही। बी, कठेरिया, डांगी, माथुरी। सी, भदौरी, बनाफरी, कटोला। डी, लारिया, खलौटी। ये खलौटी नहीं है दोस्तों, इसको लौटी कर लीजिए, खलौटी है ये, खल्लाटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका भदौरी, बनाफरी और कटोला। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक कौन है? आपको बताना है जो नई कहानी है, ठीक है, उसका संपादक कौन है। ए, नामवर सिंह। बी, राजेंद्र यादव। सी, देवी शंकर अवस्थी। डी, भैरव प्रसाद गुप्ता। इसमें सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है देवी शंकर अवस्थी, सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है। आपको बताना है कि अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है। ठीक है, ए, शक-विजय। बी, कोणार्क। डी, अंधायुग, सॉरी सी, अंधायुग। डी, पहला राजा। आपको बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी, अंधायुग। और अंधायुग का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? सन है 1955। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष 1955 है और इस नाटक के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं। ठीक है, अंधायुग का 1955 है प्रकाशन वर्ष और उसके नाटक के लेखक हैं धर्मवीर भारती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? ये बताना है आपको। एनी बेसेंट का भारत आगमन कौन सा सन में हुआ है, वर्ष में हुआ है?
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी, सन 1893 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अषाढ़े बीड़ा कविता में प्रियंवद ने किसको बीड़ा का रचयिता मानकर याद किया है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना है आपको। ए धर्म कीर्ति, बी वज्र कीर्ति, सी कीर्ति प्रभ, डी आम्बिक। ठीक, असाध्य वीणा कविता में प्रियंवद ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है वज्र कीर्ति। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है वज्र कीर्ति। क्वेश्चन नंबर 7 का बी, वज्र कीर्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शासन की बंदूक कविता किस छंद में है, ये बताना है आपको। जो शासन की बंदूक कविता है, ठीक है, वो शासन की बंदूक कविता है आपका नागार्जुन का है। नागार्जुन की जो कविता है, तो उसको बताना है आपको कि किस छंद में है। दोहा, ए दोहा, बी सोरठा, सी उल्लाला, डी बैरवे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देना है दोहा, ए सही है इसका, दोहा में लिखा गया है। शासन की बंदूक कविता दोहा छंद में लिखा गया है। ठीक है, और ये नागार्जुन कृत शासन की बंदूक 1966 ईस्वी, कविता युग धारा 1953 ईस्वी में काव्य संग्रह में संकलित है। ये भी याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सभी संथालों को, ठीक है, दामुल हौज हो गया। मैला आंचल उपन्यास के इस वाक्य में दामुल हौज का अर्थ क्या है? जो दामुल हौज है वो मैला आंचल उपन्यास में लगा हुआ है। तो जो दामुल हौज है ना, मैला आंचल उपन्यास में जो दामुल हौज जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, ये आपको बताना है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का अर्थ है, दामुल हौज का अर्थ हो गया आपका आजीवन कारावास। क्वेश्चन नंबर 9 का है आपका शी, आजीवन कारावास। जो मैला आंचल उपन्यास है वो फणीश्वर नाथ रेणु का है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? ए बनारस अखबार, बी समाचार सुधावर्षण, सी अवध अखबार, डी जगत हित कारक। आपको बताना है, ये दैनिक समाचार पत्र है। ठीक है, दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र, ये सब अलग अलग है। तो जो दैनिक समाचार पत्र है वो किसका है? वो है सुधावर्षण का समाचार पत्र है। दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? बी समाचार सुधावर्षण। ठीक है, और इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा सन है? 1854, और ये कलकत्ता में हुआ है। और इसका संपादक है श्याम सुंदर सेन। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है सुधावर्षण।
इसका संपादक है श्याम सुंदर सेन। इसका प्रकाशन वर्ष है 1854 ईस्वी, कलकत्ता में हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस तरह की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको चाहिए तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं वीडियो डालती रहूं, और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन मिल सके आपको। थैंक यू दोस्तों।